अस्सलाम वालेकुम। किधर इधर इधर ये, हाँ कहाँ चले गए थे? कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से, मजे में है? सच कप में मुबारकबाद मुझे कि हमारा पहला एपिसोड आप लोगों ने पसंद किया और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं रिदा इमरान, एवरी मंडे और ट्यूसडे सच कप के साथ हाजिर खिदमत होती हूँ। कोशिश करते हैं आपसे बहुत सारी बातें करें और जब लाइव शो शुरू करते तो 4-5 मिनट तक समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। आहिस्ता आहिस्ता फिर हम सिंक इन करते हैं, गपशप लगाते हैं, बातें करते हैं। हमेशा की तरह से इंटरेस्टिंग मेहमान होंगे, बहुत सी बातें होंगी, गपशप होगी, सेगमेंट्स होंगे, मैं हूं, आप हो और आपकी कॉल्स ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। 05141022357 पे कॉल करके आप सच गप का हिस्सा बन सकते हैं। कैसा गुजरा जनाब ये हफ्ता? कौन सा वाला कैमरा, कौन सा वाला कैमरा? सेंटर वाला? इशारा कर दिया करें मुझे ऐसे करके ना, मैं जो एक तो वैसे कम नजर आ रही हूँ, ऊपर से लेंस लगाए हुए मैंने ये ऐसे। तो ये हफ्ता भाग दौड़ में गुजरा और क्या मौसमी तब्दीली आई हुई है। बारिशें, मेरी तरफ तो इतने हेलस्टॉर्म, ज़ालाबाड़ी हुई, इतने ओले पड़े कि यकीन करें कि मैंने सर्दियों के कपड़े दोबारा से निकाल ही लिए। लाइक समझ ही नहीं आ रहा था कि मौसम कैसा चल रहा है और इस मौसम में एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जुकाम, ठंड लग सकती है, बुखार हो सकता है, तो प्लीज़ ज़रा ख्याल रखें। वो कपड़ों का तो खैर हम लॉन के ऊपर चादर ले सकते हैं, लेकिन खाने पीने में कोशिश करें कि हम जो है ना वो चिल्ड ड्रिंक्स वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक, जूसेस वगैरह को ज़रा अवॉइड करें। एक दफ़ा गला पकड़ा जाए तो 2-3 हफ्ते से पहले जाती नहीं, इतनी मुसीबत किस्म की चीज़ है ना। दूसरी बात ये कि हम लोग सब सोशल मीडिया के बड़े दीवाने हैं। हमारे प्रोग्राम्स भी या फेसबुक पे भी देखते हैं, इंस्टाग्राम पर भी क्लिप्स लगे होते हैं, टिकटॉक पर भी है, यूट्यूब पर भी है। लेकिन जहाँ इसके बहुत से फ़ायदे हैं वहाँ सोशल मीडिया का एक नुकसान ये कि एक तो इसकी एडिक्शन हो जाती है, दूसरा ये कि आप अपने आप को दुनिया के सामने, जिनको आप नहीं भी जानते हैं, पेश कर देते हैं। फिर जब ना अपना ना पराया, कोई जब तमीज़ ही ना हो तो इसका जो दिल चाहे बोलता है, बात करता है। ऐसे ही एक बहुत बड़े फेमस हमारे यूट्यूबर हैं डकी भाई, उनको मतलब मैं पहले ही कहती थी कि भी अपनी फैमिली को, पर्सनल लाइफ को यूं दुनिया के सामने लेके नहीं आना चाहिए ना। प्राइवेसी होती है, एक सैंटिटी होती है आपके घर की, आपकी फैमिली की। लेकिन उन्होंने, ये मेरी अपनी राय है और मैं इस पर कायम हूँ कि उन्होंने और ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स ने रेटिंग के लिए, व्यूज़ के लिए क्या किया कि अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो पब्लिक को दिखानी शुरू कर दी कि जी यहाँ बैठे खाना खा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, बीवी है, बच्चे हैं, बहन भाई हैं, बहनें हैं, वालदा हैं। तो रेटिंग तो बहुत ज़बरदस्त आई, व्यूज़ बहुत अच्छे आए, लोगों ने पसंद किया। लेकिन अब उसका ये हुआ कि AI की वजह से डीप फेक किस्म की वीडियोज़ बननी शुरू हो गई हैं। सिर्फ बहुत फेमस लोग भी नहीं बल्कि आम लोग भी इसका, खासतौर पर ख़वातीन जो है इससे इफेक्ट हो सकती हैं और ब्लैकमेल हो रही हैं। तो उन्हीं की वाइफ के साथ ऐसा हुआ कि एक डीप फेक वीडियो बनी जो कि बहुत गैर अखलाकी थी और फिर बहुत जगह वो वायरल हुई और उन्होंने तंग आके बोला कि जी मैं 10 लाख इनाम दूंगा। देखिए बात दरअसल ये कि जिनको हम जानते ही नहीं उनके सामने अगर हम पर्सनल लाइफ ले आएंगे तो फिर जिससे हमारी कोई हमदर्दी नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है, तो वो तो फिर जो दिल चाहे करेगा। इसलिए अपनी इज़्ज़त की, अपनी घर की प्राइवेसी की, अपने नाम की हिफाजत करें। रेटिंग, पैसा, ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात हो तो कहते हैं ना कि मारने वाले का हाथ पकड़ सकते हैं लेकिन जो बोलने वाला है उसको आप ज़ुबान नहीं रोक सकते हैं। एहतियात कीजिए, ख़ासतौर पर हमारी तमाम बहनें, बच्चियाँ जो देख रही हैं इस वक्त मेरा प्रोग्राम, आपने बहुत एहतियात के साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है। और इसके बारे में क्या राय है आपकी? 05141022357 पे कॉल करके आप बता भी सकते हैं। हमारे सिंगर पहुंच गए हैं, सेगमेंट्स हमारे रेडी हैं और दो बहुत ही मज़ेदार से मेहमान आए हुए हैं। इनसे हमने बहुत सी बातें करनी है, कुछ रैपिड फायर होगा, कुछ गेम्स होंगी, कुछ गपशप होगी, है ना। एक एक नए दिन का, एक हफ्ते का आगाज़ हो रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, नंबर 05141022357, पहली कॉल भी है। क्या बात है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं नादिया बात कर रही हूँ। नादिया कैसी हो? ठीक हो? आवाज कोई और लग रही है, नाम कोई और लग रहा है। अच्छी बस आप पहचानी मैं कौन बात कर रही हूँ। हाँ नादिया, मैंने पहचान लिया, नादिया ही बात कर रही हो। वेलकम टू सच कप। क्या कहना चाहोगी? हाँ, थैंक यू सो मच। बड़ा मजे का प्रोग्राम जा रहा है आपका, बहुत मतलब एनर्जेटिक प्रोग्राम करती है माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच नादिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, क्या नाम है, मैं ओवरऑल गेस्ट से बात करना चाहती हूँ। गेस्ट हमारे आने वाले हैं, एक आगा शराज है, एक डॉक्टर इमरान है। अगर आप सवाल छोड़ दें तो मैं आपके नाम से सवाल कर लूंगी।
डेफिनेटली उनसे ये पूछना चाहूंगी कि जो इन्हें इतने अब तक रोल्स किए उनमें सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा टेंस रोल था जिनको वो कैरेक्टर को करने में उनको डिफिकल्टी हुई? कौन सा ये रोल जरूर पूछना टेंशन चाहूंगी वाला था? आपसे। हाँ। डॉक्टर इरमान का तो मैं और बता सकती हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है नादिया। और आप कोई सजेशन प्रोग्राम के लिए? बस आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते प्रोग्राम करते रहा करें ताकि सबके दिन अच्छे गुजरे। हाय क्या बात है, जीती रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच नादिया कॉल करने का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज जी। 0514102357 पे कॉल कर सकते हैं। हालांकि सरप्राइज था, लेकिन गेस्ट के लिए सवाल थे इसलिए मैंने नाम बता दिया कि एक बहुत रिनाउंड नाम है जी, आगा शराज, वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और अभी उनसे भी मुलाकात होगी। डॉक्टर इमरान उपल, वो भी बहुत बड़ा नाम है। फॉर्मली तारुफ तब कराऊंगी जब वो पास आ जाएंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी मैं बात करना चाहूंगी एक सीरियस बात है सेहत के हवाले से, कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में पोलियो जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन मजाल है कि ये वायरस जो है वो हमारी जान छोड़े। इसकी वजह ये भी है कि हम थोड़े से खुद लापरवाह से हैं, एहतियात नहीं करते। तो जब आप 29 अप्रैल से लेके 3 मई तक पूरे पाकिस्तान में, खासतौर पे केपी के और कोयटा के और बलोचिस्तान के कुछ अजला में बड़ी गर्मजोशी से, बड़ी डेडिकेशन के साथ इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है, जिसमें 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों को चंद कतरे पिलाए जाएंगे। अगर आपके घर तक ये रज़ाकार पहुंचते हैं तो अपने घर में, अगर आपके पास इस उम्र के बच्चे हैं, 1 से 5 साल तक के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो आपने उनको दरवाजे तक लेके जाना है और इन्हें ये कतरे लाजमी पिलाने हैं। खुदा न खास्ता अगर पोलियो हो गया तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है, पूरी दुनिया में जहाँ मर्जी आप ले जाएं। अगर मेरी बात पे यकीन ना आए तो मैं आपको मिलाऊंगी आज के पहले मेहमान से। नाम है उनका शाहरुख। नाम शाहरुख है लेकिन है वो डॉक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग। जी सर। पहले ब्रेक लेंगे। एक तो ये सर मेरी पूरी बात होने देते नहीं है। हाँ जी, वेलकम बैक टू सच गप विद रिदा इमरान। और मैंने आपसे कहा था ब्रेक से पहले कि पोलियो के हवाले से थोड़ी सी एक सेगमेंट है जो मैं चाह रही हूँ कि तमाम वालिदैन तक पहुँचे, बिकॉज K2 TV ने हमेशा कोशिश की है कि अवेयरनेस कैंपेन में हम इसका हिस्सा बने, अपना किरदार अदा करें। शाहरुख यहाँ मौजूद है जो कि बेसिकली डाइटिशियन है, क्योंकि उनका ताल्लुक मेडिकल की फील्ड से भी है और इसी हवाले से हम इनसे बात भी करेंगे। इनका जो प्रोफाइल है वो तो बहुत बड़ा है, ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, डाइट के हवाले से भी, स्पोर्ट्स के हवाले से भी काम कर रहे हैं। क्या करें शाहरुख खुद बताएंगे, इन्हें वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम शाहरुख। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ऑल वेल ऑल। अच्छा, आपकी जो फील्ड है वो तो थोड़ी सी हट के है, डाइट के हवाले से है, लेकिन क्योंकि मेडिकल से भी आपका कोई ना कोई राब्ता रहता है किसी न किसी तरीके से, तो मुझे ये बताइए कि पोलियो पाकिस्तान से ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है और ये कोई चांस है, कोई उम्मीद है ख़त्म हो जाएगा? ऑब्वियसली चांस तो हर चीज़ का होता है, कोई चीज़ प्रिवेल नहीं कर सकती। हाँ, बिल्कुल सही। एग्जैक्टली बट उसके लिए हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, फंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऑल्दो WHO और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो काम कर भी रही हैं इसके लिए, ठीक, लेकिन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान टॉप कंट्रीज़ में है पोलियो, अनफॉर्चुनेटली यस। बट उसके लिए हमारा हेल्थ केयर जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। सही, अवेयरनेस की ज़रूरत है। अवेयरनेस की जो मिथ्स जुड़ी हैं इसके साथ, पोलियो वैक्सीन के साथ, वो भी खत्म करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और इसी के लिए बार बार जो है ना ये जो पोलियो कैंपेन्स है की जाती हैं, ताकि आप लोगों को, वालिदैन को जो है रीइंफोर्स किया जाए बार बार कि कितना ज़रूरी है आपकी बच्चों की सेहत, हम सबके लिए, हमारा मुस्तकबिल है ये। इधर पोलियो हो जाए भी ठीक नहीं हो सकता, कोई चांस नहीं है। ठीक नहीं होता, बट इसकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकती है। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल दूंगा मैं। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट 32nd US प्रेसिडेंट रहे, जी जी, उनको पोलियो था, बट उनकी बहुत ज़्यादा फिजिकल थेरेपीज़ हुई, डाइट उन्होंने बहुत अच्छी रखी, जिसकी वजह से वो उनकी जो पोलियो की इंटेंसिटी थी दैट वाज डिक्रीज। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान में तो सहूलतें हैं नहीं, वो तो प्रेसिडेंट थे US के, हमारे पास तो ये चीज़ें नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि हम कतरे बच्चों को पिला दें। एग्जैक्टली। और अगर खुदा न खास्ता पोलियो हो जाए, दवाइयाँ तो जो होंगी सो होंगी, खुराक के ज़रिए से उसको हैंडल किया जाए। अच्छा, इसमें डाइट का जो है ना वो काफ़ी क्रूशल रोल है। ठीक। उसकी रीज़न ये है कि जब आपको पोलियो हो जाए, क्योंकि डाइट से पोलियो रुकता तो नहीं है, क्योंकि इट्स अ वायरल इन्फेक्शन, लेकिन अगर ये हो जाए तो इसकी पोस्ट ट्रीटमेंट ज़रूर है। ठीक है, जैसे कि आपको प्रोटीन इनटेक अपना बढ़ाना है, बिकॉज आपकी जो बॉडी है उसमें जो मसल्स हैं वो प्रोटीन से बने हुए हैं, और प्रोटीन जब आप डिक्लाइन कर जाएंगे तो ऑब्वियसली वो आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करेगी, मसल सपोर्ट नहीं करेंगे तो देन यू कैन नॉट मूव। बिल्कुल सही। क्रिपल्स स्टेट में चले जाते हैं।
तो प्रोटीन इनटेक बढ़ाएं, फिजिकल थेरेपी साथ साथ रखें जिन मसल्स में इस तरह आपको कमज़ोरी लगती है, क्योंकि पोलियो से मेल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। ठीक है। आप देखेंगे जिन जिन एरियाज में मेल न्यूट्रिशन है वहाँ पर खुराक की पोलियो कमी भी है, वहाँ पे Exactly, जल्दी वहाँ वायरस पोलियो पहुंचता भी है। है, ठीक क्योंकि ठीक हो गया। अनहाइजेनिक कंडीशंस एंड सैनिटेशन का निज़ाम नहीं अच्छा, और वाटर का निज़ाम नहीं ये अच्छा, पानी के जरिए Yes. बच्चों तक पहुंचता है। पानी के ज़रिए पहुँचता है, और उसके बाद सबसे बड़ा रीज़न है ये कम्युनिकेबल है। अच्छा, तो सही। ये वैसे भी ये इनफेक्ट मतलब हो सकता है एक से दूसरे को तक पहुंच सकता है। अच्छा, सही, बिल्कुल सही। तो क्या खुराक होनी चाहिए? एक ऐसी खुराक का आप या चार्ट बता दें जो एक मुतवसत तबके के लोग भी इसको जो है ना वो इस फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम दूसरे अंडर प्रिविलेज की बात करें तो बड़ा सिंपल सा होता है, वरना दूसरे जो प्रिविलेज्ड हैं उनको तो फैंसी डाइट्स मिल जाती हैं, बट जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनके लिए एटलीस्ट मिल्क, योगर्ट, दही, एग्स, अंडे, हाँ, उसके बाद दालें वो खा ही रहे होते हैं, अनाज उनके ठीक, पास होती है, अनाज होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद पोल्ट्री से जैसे चिकन मिल जाता है, अंडे ठीक है, की देसी वाला चिकन मिल जाए तो देसी ज़्यादा अच्छा है। हाँ, देसी ऑब्वियसली अच्छा है, बट देसी प्राइस भी तो देखें आप। हाँ, वो तो है। हाँ, लेकिन उसके बदले में अगर आप दूसरा यूज़ तो कर गरीब लेते बंदा हैं, कहाँ जाए, मुझे समझ नहीं आती है। हर चीज़ इतनी महंगी है, हालांकि अंडे एक बड़ी बिल्कुल। रेगुलर चीज़ है जो हर एक बच्चे के पास होनी चाहिए खुराक में शामिल, लेकिन वो भी इतने महंगे हैं। लेकिन फिर भी ये होना ज़रूरी है ऐसे बच्चों के जिनको पोलियो हो। ठीक बट हो गया। आपको मैं ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। रिसेंटली मैं एक रिसर्च में था, स्कूल मिल्क प्रोग्राम था पाकिस्तान का, ठीक। तो उसमें हम डिफरेंट अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ में गए थे और स्कूल्स में बच्चों की ना हमने असेसमेंट की थी और बॉडी कंपोजिशन भी किया था और सारी हेल्थ असेसमेंट की थी, स्क्रीनिंग वगैरह। ठीक है। मतलब फॉर्चुनेटली वहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि उन लोगों की डाइट काफ़ी अच्छी है अच्छा, ऑलरेडी। सही सही क्यों? सही। क्योंकि वो लोग सारे ऑर्गेनिक फूड ले रहे हैं। वो अंडा जो लेते हैं वो देसी खाते हैं, वो घर की भैंस से दूध पीते हैं, Exactly. दही लेते हैं, देसी घी खाते हैं। सो उनकी लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक जो है ऑलरेडी ऑर्गेनिक है। ठीक है। बस वो कहाँ पे रह जाते हैं, क्योंकि वो उनकी लाइफस्टाइल उतना अच्छा नहीं होता, दे डोंट नो, क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती कि किस टाइम क्या लेना चाहिए, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है। बट उनकी जो डाइट ओवरऑल है वो बहुत अच्छी है। सही। अगर हम अपने शहरी ज़िंदगी में आ जी, जी। जाएं, यहाँ देखें तो यहाँ की लोगों को अवेयरनेस बहुत है, बट दे डोंट हैव टाइम हाँ, टू अडेप्ट भाग दौड़ में लगे हुए हैं। एग्जैक्टली। मल्टीवाइटामिन खा लेंगे हज़ारों रुपए के, लेकिन खुराक हम लोग सही नहीं करते। मैं खुद को भी ब्लेम देती हूँ उसमें। तो आप ही खासे जिनको खुदा ना खासा जिन बच्चों को पोलियो हो जाए, एक तो बड़ी यंग एज में होता है, 1 से 5 साल तक की उम्र होती है, तो उसमें आप जो है वो दूध, दही, अंडे, प्रोटीन ज़्यादा कर लें और मौसमी फल जो भी है वो उनको दें। उसका इंटेक ज़्यादा रखें। ठीक। एंटीऑक्सीडेंट्स वाले फल या ऐसे जैसे कौन फूड्स, से होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी में से जितने भी टॉक्सिक मटेरियल है ना उसको रिमूव करते हैं। ऐसे ही से अंग्रेजी बोले, मुझे उसकी उर्दू भी नहीं आती। टॉक्सिन्स क्या बोलेंगे? इसको अगर सिंपल वर्ड्स में करें तो आप ऐसे समझ लें सिट्रस फ्रूट्स। ठीक है, ये आप उर्दू बताइए आपने मुझे। सॉरी ठीक हो गया। सही। जो मौसमी फल हैं, चले आसान कर देते हैं। हाँ। अल्लाह ताला ने हर एक उसमें जो कोई ना कोई इसका फायदा रखा ही होता है। बिल्कुल, ठीक हो गया। ऐसा ही है। ठीक हो गया। मतलब आप अपने जो सीजन के फूड्स आ रहे हैं ना उनको अडेप्ट करें। सही। तो आई थिंक उसमें ही शिफा तो अलग ही होती है, लेकिन उसमें से आपको कुछ ना इम्प्रूवमेंट कुछ एटलीस्ट हो जाएगी ना। मिलेगी। अच्छा, Yes. मुझे ये बताइएगा कि आप हेल्थ एंड वेलनेस कोच भी हैं, इसके अलावा आप स्पोर्ट्स से भी आपका ताल्लुक है, और डिजिटल मार्केटिंग की तरफ हैं आप या डिजिटल नहीं, इट्स नॉट मार्केटिंग, ये डिजिटल हेल्थ है, डिजिटल न्यूट्रिशन डिजिटल हेल्थ, वो ये क्या चीज़ है? थ्रू एप्स। जिस तरह चीज़ें इवॉल्व करती जा रही हैं एंड हम आहिस्ता आहिस्ता डिजिटलाइज होते जा रहे हैं, तो हेल्थ सेक्टर, न्यूट्रिशन सेक्टर वो भी खुद को डिजिटलाइज करता जा रहा है, फिटनेस सेक्टर भी। सही। एंड वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसको होना भी चाहिए, सही। क्योंकि ऑलमोस्ट हर किसी के पास स्मार्टफोन आ चुका है एंड एवरी सोल्यूशन जो स्मार्टफोन के अंदर आपके पास है, देखें अब हेल्थ को भी स्मार्टफोन में जाना चाहिए ताकि आप वहाँ से अडेप्ट करें चीज़ें और अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करें। तो वी रिसेंटली डेवलप्ड एन ऐप फिटफ्लेक्स। अच्छा, सही। तो उसमें हमने पेड फिटनेस, है ये? यस इट्स पेड, ठीक है, ठीक है, इट्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है। तो इसमें फिटनेस, न्यूट्रिशन ठीक है। और पूरी लाइफ हेल्दी लाइफस्टाइल की इसके अंदर जो है अच्छा, ना ज़बरदस्त। कंटेंट अवेलेबल है और वर्कआउट एज ब्रैकेट्स के साथ साथ इट्स अबव ऑलमोस्ट
13-14 ईयर्स, 13, बिकॉज अच्छा, जो ठीक, हाँ जो फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर करना शुरू कर देते हैं, वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं, तो उनके लिए। अच्छा, जो पोलियो, क्योंकि हमारा फोकस इस वक्त पोलियो ही है, पोलियो के बच्चों के लिए क्या कोई थेरेपीज होती हैं, कोई उनकी लाइक मसाज या ऐसी कुछ चीज़ें, उनसे भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है? बिल्कुल, उनकी थेरेपीज़ होती हैं जिसकी वजह से उनके मसल्स इम्प्रूव करते हैं, और क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द मूवमेंट ऑफ द बोन्स ठीक एंड मसल्स, ठीक, तो जितनी आप थेरेपी देंगे वो उतने ज़्यादा इन्हेंस करेंगे मसल्स। ओके, ठीक। तो देखिए, एक दफ़ा मैं फिर से बता दूं, या खुदा ना खास्ता आपके बच्चों को आपने कतरे नहीं पिलाए, आपके घर रज़ाकार आते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं आते तो आसपास जो ऐसे फलाही मराकज़ हैं, जो ऐसे मेडिकल सेंटर्स हैं, वहाँ पे जाएं। 3 से 5 कतरे पोलियो की आपने इनको पिलाने हैं, फिर आपके बच्चे अगली जब होगी मुहिम उस तक महफूज रहेगा। 5 साल की उम्र तक आपके घर में जितने भी बच्चे आस पास मोहल्ले में, ये आपका फ़र्ज़ बनता है एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते कि आने वाले मुस्तकबिल को बचाने के लिए, उसे महफूज करने के लिए चंद कतरे पिलाएं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, खुदा ना खास्ता कुछ नुकसान नहीं होगा, चलते आ रहे हैं। ये ऐसे कोई बनाई दुश्मन जो मुल्क हैं ना, जो हमारे मुस्तकबिल के दुश्मन, उन्होंने ये बातें बनाई, वो बिल्कुल भी जो है ना, आप बिल्कुल भी भरोसा ना करें। मेरे पे करें, डॉक्टर साहब पे करें, जो हमारे डाइटिशियन बैठे हुए K2 पे करें, हुकूमत पाकिस्तान जिस हुकूमत वक्त एफर्ट करी उस पर करें। चंद कतरे आपने लाजमी पिलाने हैं। जाते जाते डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपका, दोबारा आपको सहमत देंगे डाइट के हवाले से इंशाल्लाह। लेकिन पोलियो के हवाले से क्या कहना चाहेंगे इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएँ? आई थिंक हमें एज अ नेशन, एज अ हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ताकि हम इस चीज़ को ख़त्म कर सकें पूरी तरह से। बिल्कुल से, बिल्कुल से। और हम अगर डाइट को ही शुरू से प्रायोरिटी दें ना, तो आई थिंक कि वो वाला जो कोटेशन है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो वो साबित कर सकते हैं पाकिस्तानी। क्योंकि जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट जापान और इस तरह, उन्होंने अपने बच्चों को ही स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया था थ्रू डाइट। अच्छा, अगर आपसे रब्ता करना हो तो आप भी सोशल मीडिया पर होंगे, किस नाम से? शाहरुख खान के नाम से ही हूँ। शाहरुख खान के नाम से तो बहुत से बड़े बड़े स्टार्स भी आ जाएंगे। लेकिन मैं अपना प्लेटफॉर्म अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, वाइटैलिटी हेल्थ एंड वेलनेस स्टूडियो के नाम से। ठीक है, वाइटैलिटी हेल्थ एंड वेलनेस स्टूडियो। इंस्टाग्राम पर भी है, फेसबुक पर भी है, फेसबुक, लिंक्डइन, एवरीवेयर। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपने कोई सवाल पूछना है सेहत के हवाले से, या कोई गाइडेंस लेनी है, या आप वजन लूज करना चाह रहे हैं, सबसे बड़ा मसला तो ये है ना, तो फिर भी आप डॉक्टर साहब से, डाइटिशियन जो हमारे शाहरुख साहब से आप रब्ता कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम। ये आपको गाइड करते रहेंगे, दोबारा भी आपको हम जहमत देंगे इंशाल्लाह, तो ज़रूर आप आइएगा। फिर से मैं कहती चलूँ कि अब आप 29 तारीख से लेके पूरा एक हफ्ता हमारे पास है, मई का पहला हफ्ता हमारे पास, जहाँ पे आपके पास आएंगे रज़ाकार जो कि पोलियो के कतरे पिलाएंगे। आपका फ़र्ज़ बनता है कि बच्चे को पकड़ के लेकर आए, बाद में उसको आइसक्रीम खिला दे, घुमाने फिराने ले जाए, लेकिन ये चंद कतरे पोलियो के आपने लाजमी पिला के अपना फ़र्ज़ अदा करना है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात जो है वो ज़हन नशी हो चुकी होगी और आप अपने बच्चों से प्यार का इज़हार इसी तरह से करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। आप देखते हैं सच गप और मेहमान है इसके बाद। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। ऑसम, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तालियां 3 लोग बजा रहे हैं, लेकिन अभी दिखाएंगे नहीं हम आपको। मुइज़ को हम बहुत वेलकम करते हैं। मुइज़ अब्बास MA क्वालिफिकेशन है जी जी।
अच्छा, साथ लिखा हुआ है MA। मोहब्बत में एमए किया हुआ है मैंने। अब क्या बात है, शुरू हो गया ये मूवीज। इसका जवाब आ चुका है, लेकिन वो एक हमारे मेहमान है, वो मुस्कुरा रहे हैं, वो आपको जवाब देंगे। तो तैयार हो जाए मुकाबले के लिए। अच्छा ले जी, बहुत ही मजेदार से मेहमान जो है वो हमारे पहुंच चुके हैं, और मैन इन ब्लैक में कह सकती हूँ, वेरी हैंडसम एंड इक्वली टैलेंटेड। और एक को तो आप जानते हैं, आजकल इनकी एक वीडियो जो है वो वायरल हुई भी है, और बैठे कुछ पढ़ रहे थे, मैंने कहा यार प्लीज जरा ध्यान रखना, कुछ मुझे फील होना शुरू हो गया है ना। मजाक करिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका जाना पहचाना नाम है, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, और क्या कमाल के जो है ना डायरेक्टर हैं। वेलकम करते हैं सजगब में आगा शिराज को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। वेलकम जी, खुश Thank आमदीद you. फाइनली। यस, क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम 2012 और 2013 में शिफ्ट हुआ था इस्लामाबाद, हाँ जी। ये चैनल है अच्छा, जहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम आके एक नाइट शो किया था। ओह जबरदस्त। तो ये समझे अपना ही मेरा घर घर हाँ। है ये। यस, यस। घर में दोबारा आना कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग और रहा है। बहुत डिफरेंट है। अच्छा वाला डिफरेंट different अच्छा हो गया, हाँ। बहुत अच्छा हो गया। हाँ, बिल्कुल, और दिल से दुआ है, अल्लाह ताला इसको और तरक्की दे। आमीन आमीन। Yes. तो जनाब एक और मेहमान हैं, और वैसे तो बिल्डिंग्स होती है ना लैंडमार्क शहर की, लेकिन ये शख्सियत को भी मैं लैंडमार्क कह सकती हूँ। पहचान है हमारे शहर की, हमारे मुल्क की। अगर मेडिकल की बात हो तो होम्योपैथी में इनका जाना पहचाना नाम है। पूरे दुनिया से लोग इनके पास आते हैं, और जब मुझे इनके पास जाने का इत्तेफाक हुआ इनकी क्लिनिक पे, तो इतनी दुआएं उन्होंने समेटी कि मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो कामयाबी, जो अल्लाह ताला ने इनको शोहरत दी है, जो इज्जत दी है, वो इन दुआओं का नतीजा है। जब इनकी क्लिनिक में गई तो वहाँ पे जितने भी सरबराहान थे, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि मुल्क से बाहर भी, उनके साथ तस्वीरें लगी। तो आई फेल्ट प्राउड कि भाई मैं ऐसे क्लिनिक में बैठी हुई हूँ, एक ऐसी शख्सियत के पास हूँ। तो अल्लाह ताला ने शिफा भी इनके हाथ में दी है माशाल्लाह। बहुत प्यारी पर्सनालिटी हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, ड्रामा में और फिल्म से भी काम किया है उन्होंने, वो भी आपको दिखाएंगे। जाना पहचाना नाम है डॉक्टर इमरान उपल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये दोनों संजीदा इम्प्रेस करने के लिए बैठे हैं, एक्चुअली है नहीं ये बिल्कुल ऐसे ना, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। खुश आमदीद कहूंगी जी आपको। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छा, मैंने शुक्रिया। तारुफ में कोई कमी तो नहीं छोड़ी ना? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा आपने, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा हो नहीं सकता था। हो नहीं सकता था, लेकिन वाकई आप दोनों के साथ जो दुआएं हैं ना, तुम उधर क्यों देख रहा होगा? नहीं, नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे। अभी इसी हवाले से भी हम बात करेंगे। अच्छा, दोनों ये बताएं क्या हो रहा है जिंदगानी में, कौन बताएगा पहले? पहले आगा साहब चलेंगे जी। आगा साहब बताइए। वेब सीरीज अभी एक हमने की है, ठीक है। और उसका नाम है मेरा इश्क कौन। ठीक। और ये दो जो हजरात बैठे हुए हैं, ये मेरी वेब सीरीज में हस्बैंड और वाइफ हैं, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि मतलब तारीफ के अल्फाज नहीं है मेरे पास कि इतने वंडरफुल एक्टर, टाइम के बहुत पाबंद। जो हमारे शोबिज में जो चीज़ देखी जाती है वो है पंक्चुअलिटी। और मैंने इन दोनों शख्सियात पर जो पंक्चुअल देखे हैं टाइम के, मैंने अपने पूरे लाइफ में, मैंने सीरियसली बता रहा हूँ, नहीं देखे थैंक सीरियसली। यू सो मच, थैंक यू। और रिदा के साथ मैंने फर्स्ट टाइम काम किया, Yes, ठीक first है। time. और मैंने जब पहला एक्शन बोला और रिदा ने जो टेक दी है, जो डायलॉग डिलीवरी थी, और मैं आई वाज लाइक, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? थैंक नहीं, यू सो seriously. मच, बहुत शुक्रिया, आई एम रियली ऑनर्ड, आई एम रियली और ऑनर्ड। फिर डॉक्टर साहब के साथ जब हुआ, अच्छा बड़ा एक कहते हैं ना फिल्मी जो अंदाज होता है, बताना। हाँ हाँ हाँ। वो मेरी डॉक्टर साहब से हुई। बेसिकली हुआ ये था, नुमान साहब जो हैं, ठीक है, जो शेर दिल मूवी के प्रोड्यूसर भी हैं, ठीक है, मैंने उनको कास्ट किया था फादर के रोल में। अच्छा। मैं उनके पास गया, उनसे सारी बातचीत हुई, सब कुछ डिसाइड हो गया। 1 या 2 दिन के बाद मुझे कॉल करके कहते हैं, यार आगा, जिस डेट को तुम शूट कर रहे हो उससे 1 दिन पहले मैंने लंदन जाना है। ओके। मैंने कहा नुमान भाई हर चीज़ लाइन अप हो चुकी है, क्या तुम फिक्र नहीं करो, तुम ऑफिस आओ मेरे। अच्छा। मैं ऑफिस गया हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा यार मैं तुम्हें एक करैक्टर देता हूँ, ठीक है, डॉक्टर उपल नाम है उनका। ठीक। मैंने कहा ना करें प्लीज़ नुमान भाई, मैंने किसी और पे और रिस्क आप नहीं पहले लेना। नहीं जानते थे इनको? No. बिल्कुल भी। अच्छा। मैंने कहा ना करें प्लीज़। कहते हैं आप मिल लो, ठीक है, मिलने में क्या हर्ज है। मैंने कहा चलें ठीक है। जब फ़ोन पे बात हुई, इन्होंने कहा ठीक है आप घर आए। मैं जब घर गया, घर जाने से पहले भी मैंने ये अपना एक वाकया सुनाया था जुगन के शो में, हाँ जी। कि इनसे मिलने से 3 दिन पहले मुझे ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक, बाल मुबारक की ज़ियारत हुई। ठीक ठीक।
और मैं दूसरे कमरे में बैठा हूँ, मुझे बुलाया गया और कहा गया कि बच्चे को बुलाओ और मेरे बालों की जो है ज़ियारत करवाओ। अच्छा। मैं गया उस कमरे में, ब्राउन कलर का बॉक्स खोला, रेड वेलवेट, और उसमें वाइट एंड ब्लैक जुल्फ़ें हुजूर अलैहिस्सलाम की। तो फिर मैंने कहा ये किसके बाल हैं? यकीन ही नहीं आ रहा होगा। नहीं यकीन आया। हाँ। तो वो जो सामने शख्स बैठा हुआ कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के हैं ये, और उन्होंने ख़ास तौर पे आपको बोला है कि इस बच्चे को बुलाओ और ज़ियारत करवाओ। ये कह के एकदम से मेरी आँख खुली। 3 दिन के बाद मेरी हुई डॉक्टर साहब से मुलाकात, पहली मुलाकात, फर्स्ट मुलाकात। मैं गया हूँ, मिला हूँ इनसे और मैं इनको यूँ देख रहा हूँ। देखते 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 मैं रोना शुरू हो गया। अभी भी आंखों में लगता है आंसू आए हुए हैं। हाँ। वो कैफियत अजीब सी है ना। हाँ, मुझे बिल्कुल, कहते हैं बिल्कुल, कि क्या हुआ आगा साहब? मैंने कहा डॉक्टर साहब 3 दिन पहले मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक की ज़ियारत हुई है, डिट्टो कॉपी, शबी जो आपके बालों जैसी, हाँ। डिट्टो कॉपी। इनके भी आंखों में आंसू। इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, कहते हैं मुझे इजाज़त नहीं है बेटा, लेकिन मुझे नहीं पता कि अल्लाह ताला तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया। क्यों लेके आए मुझे नहीं हैं? पता। लेके गए एक कमरे में, दरवाज़ा खोला है, लाइट खोली है, खुशबू से महका वो कमरा, ग्रीन कलर की वो इनके चादर। घर गए थे आप? यस। अच्छा। ग्रीन कलर की चादर जब हटाई तो असली में हुजूर अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक सामने कहने जाए ज़ियारत करें। माशाल्लाह। अच्छा। मुझे उस वक्त यकीन आया कि ये वाकई में असली बाल हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के। और मैंने जब मैं उठा था फजर के वक्त, मैंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह वाकई में अगर ये चीज़ है वो असल में ज़ियारत करा दे। वो कबूलियत का वक्त ही था। खड़ी थी वो। बस मैंने डॉक्टर साहब फाइनल है मेरे करैक्टर के लिए। और वहाँ से एक ऐसा रूहानियत वाला स्पिरिचुअल टीचर भी है मेरे ये। तो बस और बहुत चीज़ें माशाल्लाह से मैं बताऊँ अल्लाह ताला ने इनको दी है। हाँ, ये बताते नहीं है आपकी तरह से, ये बड़े हम्बल से हैं सर। ये तो उनकी कैफियत होगी ना, अपने बारे में बताएं ना जरा। देखें, ये जिस चीज़ का जिक्र किया है इस पे तो इमोशनल तो आदमी अंदर से हो ही जाता है, लेकिन ये इतनी बड़ी सादत है और मेरे पास अल्लाह का बड़ा फजल है कि बेशुमार चीज़ें हैं आपके घर में मौजूद है। बेशुमार चीज़ें हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब उसमें वो चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ मेरे घर की नहीं पूरे इस्लामाबाद और सारे मुल्क की खुशकिस्मती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब क्या कहाँ से शुरू करूँ? अल्लाह ताला ने इतना नवाज दिया मुझे कि पूरे के पूरे रोल्स हैं खाना काबा के और रोज़ा रसूल के, और वो चीज़ें हैं तबरकात, और बड़ी ह्यूज क्वांटिटी में। अच्छा, आपकी बात मैं काट रही हूँ, आपका नॉमिनेशन गया था किंग फहद के पर्सनल फिजिशियन का। जी, वो भी एक बड़े एजाज की बात है। जी, तो आपने इसको एक्सेप्ट किया था या नहीं? मैंने एक्सेप्ट किया था। एक्चुअली हम आज दिन तक अल्लाह ताला मेरी वालदा को लंबी सेहत ज़िंदगी दे, अभी काफ़ी एजड हो चुकी हैं। अच्छा, तो हम भाई सारे कोशिश करते हैं कि उनकी रज़ा के बगैर कोई भी काम ना हो। सही सही। तो मैं बड़ा खुश गया, वालदा को मैंने बताया कि इस तरह एज ए पर्सनल फैमिली फिजिशियन के तौर पे किंग फहद के साथ नॉमिनेशन होने जा रही है। तो वालदा ने मुझे एकदम देख के उन्होंने कहा नहीं जाना, बस कोई सुना ही नहीं कुछ उन्होंने। हाँ, अम्मी की बात आखिरी बस। मैंने बड़े लाड प्यार किए, गोद में उनके सर रखा, और जिस तरह माँ के साथ आप करते हैं। इतनी अच्छी बातें हैं कि मैं दिल नहीं कर आपको रोकूं, नाराज ना होइएगा मेरे से। प्लीज, छोटा सा ब्रेक लेना है, मजबूरी है, स्पॉन्सर्स की जिम्मेदारी है। वापस आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। इमोशनल बातें हो रही हैं, सच गप में हमारे साथ रहिए। जी जनाब, वेलकम बैक टू सच गप। डॉक्टर इमरान उपल और आगा शराज मौजूद है। अगर आपने भी सवाल इनसे करना है, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं आप। 05141023357 हमारे पास नंबर है, अब तक याद हो चुका होगा, स्क्रीन पर भी नजर आएगा आपको। हाँ, आ गया नजर, इस पे कॉल कीजिए और आप इनसे डायरेक्ट जो है बात कर सकते हैं। वैसे हाथ नहीं आएंगे, बड़े मसरूफ लोग हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे काबू आए हुए, खिड़कियां दरवाजे हमने बंद कर दिए कि ना जा सकें ये प्रोग्राम खत्म होने से पहले। और इनके लिए एक सॉन्ग भी है। मुइज़ ने कहा कि आज रिदा मैं आपको सॉन्ग डेडिकेट नहीं करूंगा, पार्टी चेंज कर ली मुइज़ ने, है ना? किसके लिए आज सॉन्ग? आज शिराज भाई के लिए सॉन्ग है यार। शिराज भाई के लिए? मेरा गाना छीन लिया आपने शिराज। देख ले अब और रोमांटिक सॉन्ग है आपके लिए? रोमांटिक सॉन्ग है ना, मोहब्बत है, भाइयों वाली मोहब्बत है। जनाब हो जाए फिर सुनाइए। आपको एक शेर सुनाऊंगा मैं, प्यारा सा शेर।
शाकिर सानू छड़न दे बहाने ना लब, शाकिर सानू छड़न दे बहाने ना लब, तू हुक्म तक कर मैं मर वैसा। ओए होए 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 होए, क्या बात है, क्या बात है, गाना हो जाए जी सब। ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਰਜਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਰਜਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਰਜਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੀ। ਦੇਵਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹ ਬੀਬਾ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਰਜਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੀ। ਦੇਵਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹ ਬੀਬਾ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਰੰਗ ਰਾਗ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ ਏ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਏ ਹੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਰੰਗ ਰਾਗ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ ਏ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਏ ਹੀ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਚੜਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਰੰਗ ਜਾਵਾਂ, ਹੋਇਆ ਇਸ਼ਕ ਏ ਡੂੰਘਾ ਮੈਂ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂ। ਹੋ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਂਝਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਰਜਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੀ। जबरदस्त जी, थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताएं, आप दोनों करियर का आगाज मीडिया में आप दोनों का, हालांकि आप मेडिकल की फील्ड से भी हैं, कैसे हुआ? पहला याद है प्रोजेक्ट? डॉक्टर साहब सबसे पहले आप करेंगे। बताएं। आप तो फिल्म भी कर लिया आपने? हाँ, इस तरह हुआ पहली दफ़ा। मैं आपको पता, मैंने उस दिन भी बताया जी, कि मुझे एक्टिंग कोई नहीं आती। ये ऑनेस्टली नहीं आती। ऑनेस्टली मैंने शिराज भाई को भी यही कहा था कि देखिए नेचुरल परफॉर्म करूँगा, एक्टिंग कोई नहीं आती, अच्छे से तो वो चल जाती है। तो पहली दफ़ा इस तरह हुआ कि शुएब मंसूर साहब ने कहीं मुझे देखा और उसमें उन्होंने किसी बड़े सीनियर आर्टिस्ट को कास्ट किया था। अच्छा, उन्होंने कहा यार आपको देखने के बाद मेरा दिल है। मैंने कहा सर मुझे ऑनेस्टली एक्टिंग नहीं आती। फिल्म के लिए? फिल्म के पहले लिए प्रोजेक्ट फिल्म? पहली, वरना थी पहली। अच्छे से। सो उनके उस फिल्म के 4 थे, खुदा के लिए, बोल, वरना, आसमान रोएगा। आसमान रोएगा। तो आसमान रोएगा मेरी आखिरी फिल्म आ रही है उस सीरीज उस की। सीरीज की, जी बिल्कुल। तो बस इस तरह आगाज हुआ और कितने हम इस तरह हो गया, 4 फिल्में करके हंसते खेलते ही आगा आपका कैसे हुआ? 96 में वर्ल्ड कप हो रहा था, ओके, तो मेरे फादर जो हैं वो क्रिकेट के बड़े शैदाई हैं। सही। अगर पाकिस्तान जीत रहा हो तो उनसे कुछ भी मांग लो, अच्छा। वो आपको दे देंगे, ठीक है ना। उस वक्त पीटीवी में स्किट्स चलते थे मैच के बीच में ना। ठीक। मैं अपने फादर को बोला, मैंने दिल कर रहा है एक्टिंग करने का। अच्छा, अच्छा, वो आगे बैठे तो मैं पीछे बैठा हुआ था, तो उन्हें एक लुक करेंगे मुझे, मैंने मुंह ना यूं करके सीधा किया, मैंने छोड़ दे, मुझे नहीं करनी एक्टिंग। अच्छा, उसका ना पाकिस्तान हार रहा था मैच, इंग्लैंड से मैच हो रहा था। अच्छे से। अच्छा, जब देखा ना पाकिस्तान जीत रहा है, मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा वो एक्टिंग करने का शौक है। अच्छा, पाकिस्तान मैच जीत रहा था, मैंने कहा ठीक है, काजिम पाशा को फ़ोन करो, पीटीवी कॉल मिलाओ और बोलो सईद आलम साहब का बेटा बात कर रहा हूँ। मैंने काजिम पाशा साहब जानते हैं आपको? उन्होंने फिर यूँ लुक कराई, कह रहा तू कॉल कर बस। अच्छा, 17 होता था उस वक्त फ़ोन वहाँ पे कराची में ना। 17 से मैंने नंबर लिया पीटीवी का, फ़ोन किया, काजिम साहब से बात हुई, मैंने काजिम साहब को बताया सारा, मैंने कहा जी इन साहब का बेटा बात करो। कहते हैं हाँ 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 भाई, तुम्हारे अब्बा किधर हैं?
तो मैंने कहा बस इधर ही है कह रहा आप बोलो। मैंने कहा काजिम अंकल मुझे एक्टिंग करने का बड़ा शौक है, दिल कर रहा है। अच्छा, कह रहा पीटीवी आ जाओ। G7 चलती थी वहाँ पे बस। पीटीवी तो एंटर होना ही इतना मुश्किल काम होता था। यस मैंने G7 में बैठा, ₹1.5 किराया था उस वक्त। वहाँ से बैठ के पीटीवी उतरा हूँ। फिर जब मैं उतरा हूँ मैंने देखा लाइन लगी हुई लोगों की। मैंने बोला यार मैं अंदर कैसे जाऊँ। मैंने बस अल्लाह का नाम लिया, मैं एंटर हुआ रिसेप्शन। मैंने कहा जी काजिम पाशा साहब से मिलना है। हाँ। उसने बोले आगा शिराज आए, सईद आलम साहब का बेटा। सही। अच्छा एक खातून बैठी थी बड़ी खड़ूस, उसने मैं यूँ देखा 1 मिनट फ़ोन उठाया। रिसेप्शन पे ऐसी होती थी। हाँ काजिम साहब को फ़ोन किया ये बात करो। मैंने जी काजिम साहब मैं आ गया हूँ, ठीक है बात करो मेरी। उन्होंने पर्ची बना की थी मुझको एक ना। अच्छा, और मैं यूँ एंटर और सब लोग मुझे देख रहे हैं ये पहले चला गया। यार ये कैसे चला गया। पहले काजिम साहब के पास गया, वहाँ 96 से फिर उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा डन हो गया। पहला आपका ऑडिशन? नहीं ऑडिशन नहीं लिया, बस डन। डन हो गया। मैंने यूँ देखा, मैंने कहा काजिम अंकल ऑडिशन। कह रहा डायरेक्टर तुम हो या मैं। हाँ। कह रहा है तुम कर लोगे मुझे पता है। अच्छा। वही हुआ 13 जनवरी 1997 हाँ को पहला प्ले मेरा ऑन एयर हुआ। कशिश काजिम पाशा साहब की डायरेक्शन में। सही। फिर काजिम साहब ने कहा तो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई। मैंने नहीं। फिर वो प्ले करने के बाद 2 साल तक मेरी एंट्री बैंड थी पीटीवी में। क्यों, क्या किए जाते हैं? इन्होंने कहा था कि ये पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करेगा बच्चा। ओके, अच्छा। फिर अच्छा। क्योंकि अब्बू के दोस्त थे ना, हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा अपनी सही। स्टडीज़ कंप्लीट करो। सही। क्यों? क्योंकि पीटीवी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ से जब आप निकलते हो तो आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो पीटीवी को बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अपने एटीट्यूड से, अपने बिहेवियर से, अपने जो काम के आपका गुफ्तगू अंदाज गुफ्तगू है उससे, सही। कि यार ये वाकई में पीटीवी से निकला हुआ बच्चा है। हाँ। बस वो 2 साल कंप्लीट हुए। फिर 99 में एक प्ले था मौसम, उसमें जावेद शेख साहब का मैं बेटा बना था, हैदर मैम रजी साहब की डायरेक्शन। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मेंटली रिटार्डेड। बस वहाँ से कारवां शुरू हुआ मेरा। और 2014 में आप यहाँ पर आ गए। 2013 में यहाँ पे आया। 2013 में। यस। और शो का नाम क्या रखा था ये पता है? गेस करो। या गाइज एंड समथिंग सीगल्स गाइज ऐसी। सीगल्स पास भी नहीं पहुंचा ये लड़का। ढोल्स था ये मतलब गाइस तो बनता है, गर्ल्स को ढोल्स मतलब डॉल्स करना था। ढोल्स करना कोई दुश्मनी थी लड़कियों के साथ। अच्छा ढोल नाम था। हाँ जी, आप मुकर जाओ। अब देखिए ना, आप कहते थे डायरेक्टर मैं हूँ तुम। ये नहीं, मैंने आपके जो मुझे याद है वो समथिंग ऐसे ही था, गाइज एंड। हाँ जी यही था। गाइज एंड ढोल्स। जी, क्या सोच के नाम रखा था? गाइज एंड ये नुमान ने रखा था। नुमान को मैं नुमान उसका डायरेक्टर था। ठीक है, मैं हैप्पी और एक और लड़का था, वो मेरे ख्याल से यूके चला गया। अच्छा अच्छा, सही। हम लोग 3 उसके वो थे। अली, अली मेरे ख्याल से नाम था ना। अली, यस अली। हाँ, अली हाँ, हम हाँ, तीनों सही। थे और बहुत मजे का शो था। कितना अर्सा किया? यार हमने आई थिंक 2 महीने किए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब हफ्ते में 4 दिन होता था वो। ओके तो ओके। वो बड़ा मजा आया। तो इसको रिवैम्प करके दोबारा शुरू करें। कुछ सोचे, लेकिन ढोल्स ना करना भाई। वो मैं डॉल्स। नुमान से पूछे ना, नुमान ने क्यों ऐसा नाम रखा था। मैं सोचती हूँ ब्रेक में मिलते हैं, भी नुमान से मिलते हैं, गपशप लगाते हैं, बातें सिलसिला जारी रखेंगे जी। कॉल्स आप कर सकते हैं 05141023357। और कॉलर, अच्छा ले जी कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? वेलकम टू सच काप। चौधरी जावेद इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी राज भाई, क्या कहना चाहेंगे? जावेद जावेद भाई क्या कहना चाहेंगे? बस आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। कोई सवाल है मेहमानों के लिए? अच्छा, वो मुशी खान जो है उसका प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है। जी, मैं आपकी तारीफ जो है उनको जरूर पहुंचा दूंगी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के। जी हम बात कर रहे थे कि नॉर्मली लोग आगाज करते हैं रेडियो से, टेलीविजन, थिएटर, आप एकदम से फिल्म पर आ गए, तो फिर टीवी की तरफ आना कैसे हुआ? टीवी की तरफ मैं ड्रामा वगैरह? नो, वेब सीरीज पहले? वेब सीरीज इनकी मेहरबानी, जैसे उन्होंने जिक्र किया, नेवर उससे पहले ड्रामा कुछ पर नहीं कुछ किया भी इन्होंने। नहीं। नो, सिर्फ फिल्म और थी, ये डायरेक्ट फिर वेब सीरीज। ओके, सो व्हाट्स द डिफरेंस? आपको क्या लगा, क्या फर्क है? फिल्म एक बड़ा पर्दा और फिर वेब सीरीज, वो भी एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। Yes. जी एक्चुअली जब आप कैमरे की आंख से घबराए नहीं ना, तो फिर टीवी हो, फिल्म हो, वेब सीरीज हो, कोई प्रॉब्लम अब नहीं। इनको एक्टिंग आती नहीं है, इतनी नहीं, बड़ी बात कर दी है नहीं, माशाल्लाह। नहीं, मजे मैं में ये कह फनकार, रहा हूँ बिल्कुल। कि मेरे इंटरव्यूज जितने थे मेडिकल रिलेटेड अपने मुल्क के लिए, जी जी। मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ।
और सुने करोड़ों रुपए की ऑफरें हुई हैं आपको। हाँ जी। वो ठुकरा दी उन्होंने। ठुकरा दी उन्होंने। Yes, नहीं, वो ठुकरा- इसलिए ठुकराई कि इंडिया के साथ मेरा सिस्टम चलता नहीं है, खून नहीं चलता, हम लिमिटेड एडिशन है। हाँ बिल्कुल। वो जो जब हम छोटे थे हमें बताया गया था इंडिया दुश्मन है, हाँ अब हमसे वो चीज निकल नहीं सकती। बिल्कुल सही। अगली नस्ल को जो मर्जी सिखा और बड़े दे। आपने जबरदस्त किस्म के इंटरव्यूज दिए थे। बहुत जबरदस्त। इंडिया के खिलाफ तो मेरे, इसीलिए शायद उन्होंने मुझे इतनी बड़ी ऑफर भी दी थी हाँ कि इसको टेस्ट करें हाँ कि ये इतने पैसे पे टूटता है या नहीं टूटता सवाल ही है। तो पैदा नहीं पाकिस्तान के लिए तो और मैं रिदा डॉक्टर साहब की एक बात बताऊं। जी जी। जब देखें, हर इंसान जब काम करते पैसों के लिए करता है, ठीक है ना। जब मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब वेब सीरीज का क्या आप चार्ज करेंगे, हाँ कहते हैं अगर भाई जो भी आपने रखा है ना, ठीक है ना, वो किसी गरीब को दे दिएगा, मुझे नहीं चाहिए रुपया भी। एंड आई वाज लाइक, मैंने डॉक्टर साहब, कहते हैं हाँ। तो इनका जो भी पैसा था ना, हाँ वो मैंने जैसे तो पहुंचना तो पहुंच गया। पहुंच गया वहां पे। अच्छा जी, सरप्राइज कॉल किसके लिए? अच्छा जी शनाज, एक सरप्राइज कॉल है। ओके। पता नहीं कौन है, कोई आपकी डाई हार्ट फैन भी हो सकती हैं या हो सकते हैं। देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, पहचानना है आपने? अस्सलाम वालेकुम भाई जी। हाय भाई जी, की हाल चाल है? कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं मर्दान से बात कर रहा हूँ। बाबा शराज भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ। शराज पहचाना है? फैन है, कुछ और बोले। मर्दान से कॉल कर रहे हैं? जी मर्दान से कॉल कर रहा हूँ। इनकी मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें ये बता रहे हैं कि इनके बाल बहुत ज्यादा मोकल हैं। हाय हाय। तो मेरा छोटा बेटा है, कौन है उसको ये? जिन चमड़ा हुआ है। अच्छा, कोई दम द्रूद तो नहीं कराना आपने? जी मैं चाह रहा हूँ ये आके उसको बंद कर दे। पहचाना? अच्छा मिले हो आपने? नाम तो बताया नहीं, गुमनाम भाई। आप मिले? तो नहीं है, हैप्पी तो नहीं है। नहीं नहीं, फिर से कुछ और बोलना। भाई यार आप अपना मोबाइल तो चेक करें। आप मोबाइल चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। मोबाइल चेक करें? सनी हैं? सही नाम बता रहे हैं? चेक करो मोबाइल पे कुछ यार कर। अभी पिछले महीने, बल्कि पिछले महीने क्या इसी महीने आपसे बात हुई है हमारी। बल्कि बात एक महीना पहले बात हुई है। नहीं पहुंच सक रहे भाई, नहीं पहुंच सक रहे। मुलाकातें हुई हैं, मुलाकातें। मुलाकातें? कोई मोकल ने तो कॉल नहीं कर दी? नहीं भाई, शराज को नहीं समझ आ रहा। हार मान ली? हार मान ली है? 8 दिन मुलाकातें हुई हैं, मुसलसल आसिम? 8 दिन। आसिम? आसिम महमूद। भाईजान क्या हाल चाल है? आसिम यार। छा गए, वरना छा गए सीरियसली यार अच्छा नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए वही वाली बात है ना, एक्टर। एक्टर। अच्छा आसिम महमूद, थैंक यू सो मच। जो मेरी वेब सीरीज है जिसको मैंने डायरेक्ट किया है, उसका हीरो। हाँ और उनके जो, और आसिम के जो सास और ससुर हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। जीते रहो बेटा, दूध ना भूतो बोलो। ये बात सही है। सरप्राइजिंगली क्या कह रहे हैं? अस्सलाम सबको मेरी तरफ से, सबको निदा आपको भी अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। यार आप और लोगों के मजे हैं कसम से। मैं आज ही सोच रहा था, इतना आज आला मौसम है इस्लामाबाद का। हाँ मैं जी। तो चाह रहा यार ये आप रीशूट कर लें। अच्छा आसिम, शराज की क्या बात अच्छी लगती है एज अ डायरेक्टर? यार देखें मेरे बड़े भाई भी हैं, मोहतरम भी हैं, और बहुत अच्छा हमारा साथ भी रहा है। क्रिकेट हम बहुत ज्यादा खेलते हैं और ट्रैवलिंग भी साथ की है। तो बहुत ही अच्छे नफीस इंसान हैं। और सबसे अच्छी बात इनकी है, ये कभी आपको अंदाजा नहीं होने देते कि ये मजाक कर रहे हैं, ये सीरियस बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो हाँ ये कि वो बेइज्जती आप हो रही है। अभी तक मैंने इतना काम भी कर लिया है, मैं कंफ्यूज रहता हूँ। ठीक है, तो ये तो एक बड़ी अच्छी इनका जो ह्यूमर टच है ये बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये है, एज ए डायरेक्टर इन्होंने ये मेरे साथ फर्स्ट काम किया है, तो मुझे तो पर्सनली लिटरली मैं मुंह पे तारीफ नहीं करूंगा। बहुत मजा आया, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने No हैंडल doubt. किया है। और ऑब्वियसली इनकी प्रोडक्शन भी अपनी थी, तो वो प्रोडक्शन में ज्यादा लोग जज होते हैं। आपकी जो कमिटमेंट्स होती हैं लोगों के साथ वो पूरी होती हैं नहीं होती। तो मैं ना, मुझे बड़ा वो होता है कि अगर किसके साथ मेरी कमिटमेंट है और वो पूरी ना हो, या वो बंदा पूरी ना करे, तो वो बड़ा दिल को लगती है बात। लेकिन आगा भाई के साथ काम किया, इनकी प्रोडक्शन में काम किया है, कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ख्याल रखा है। हैप्पी मोमेंट्स। और मैं तो सबको बहुत मिस कर रही हूँ, पूरी फैमिली को मिस कर रही हूँ। मैं खुद कह रहा हूँ ना, मैं ये रीशूट हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि है ना? इतना अच्छा मौसम है वहाँ का,
मैं देखता हूँ लोग मुझे इसकी बताते अपनी हैं। फिक्र पड़ी है, इसको मेरा रोमांटिक सा गाना कुछ हो जाए इस मौसम में, है ना? अच्छा, नहीं, ना भी हो, लिटरली ना भी हो, रोमांटिक गाना ना हो, लड़ाई वाला सीन होता है, लेकिन मौसम इस्लामाबाद का है वो हो जाए। अच्छा, डॉक्टर इमरान भी बैठे हुए, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में भी? सर इनके बारे में क्या कहूँ, माशाल्लाह इनके पास बहुत नॉलेज है। आप लोग महसूस हो रहे होंगे इनकी जो सोच है और ये जिस तरह से बात करते हैं। मेरी मुलाकात रही है ऑब्वियसली शूटिंग के दौरान ही जी। और मैंने बहुत कुछ सीखा है डॉक्टर साहब से, और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे मशवरे भी दिए हैं मुल्की हालात को लेकर भी, और पर्सनली जो आपकी सेहत के हवाले से चीजें होती हैं वो भी। तो इट वाज अमेजिंग मीटिंग, और इनकी पर्सनैलिटी तो क्या ही बात है। Exactly, मतलब हाँ। अगर आप कह सकते हैं ना कि हाँ भाई मैंने एक पर्सनैलिटी वाला बंदा देखा था, तो मैं रेफरेंस जो है वो डॉक्टर साहब का दूंगा हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। आसिम, थैंक यू सो मच कॉल करने का। अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे, और जब टाइम मिले तो प्लीज मेरे शो में जरूर आना, आपका इंतजार रहेगा। बहुत सी दुआएं। थैंक यू सो मच, बहुत Okay, शुक्रिया। आसिम, thank you, बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफिज आसिम। थैंक यू वेरी मच। और जी बहुत सी बातें करेंगे, मजीद कॉल्स भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातें करेंगे। 0514102357। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे। आप देख रहे हैं सच कप, मैं हूं रिदा इमरान। जी जनाब, वेलकम बैक। एंड आई लव माई बैकग्राउंड म्यूजिक, कितना अच्छा लगता है मुझे, थोड़ा सा ना माहौल बन जाता है। अच्छा जी, डॉक्टर इमरान जी। जी सर, मैंने कहा डॉक्टर साहब आए हैं, इनकी शो रील भी बनी थी, ओह, तो yes. आप अगर वो प्ले करवाएं तो बहुत अच्छा हो। जी सर, आपने कह दिया है तो हम जरूर दिखाएंगे। जो इतनी बातें डॉक्टर साहब कर रहे हैं ना। अच्छा, ये ब्रेक में बोल रहे होते हैं, कैमरे जब ऑन होता तो फिर आप खामोश हो जाते हैं? नहीं, बात ही खत्म होगी। चले जी हम शो रील देखते हैं। ये क्या बात है सर, व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन। बस क्या क्या तस्वीर दिखाएंगे, वरना किस फिल्म का था ये नहीं, ये अभी वाली क्या है, ये जो आ रही है शोएब मंसूर साहब की। अच्छा। वो, आसमान रोएगा। रोएगा, ठीक है जी। आसमान बोलेगा कि रोएगा? नहीं, आसमान रोएगा। अच्छा ठीक है, खुदा के लिए बोल, वरना ठीक है। आसमान रोएगा। अच्छा सही, ये भी रिलीज नहीं हुई? ये भी रिलीज ठीक है, नहीं हुई। ठीक है। और माशाल्लाह बड़े आपको मतलब शौक है तस्वीरें खिंचवाने का, हैंडसम, मतलब इनको नेक्स्ट टाइम हीरो ले ले मेरे कहा, है ना? हीरो है सर, ये हीरो है, ये मतलब ये कुछ भी हो जाए, ये मतलब सबसे ऊपर ही रहते हैं। मेहरबानी। हर मतलब मैं आसिम की बात बिल्कुल मैं सेकंड करूंगा। ये शेरी ने भी बात बोली, जो हमारे डीओपी था, हाँ जी, कहते हैं राघव भाई ये शख्स जब फ्रेम में आता है ना, हाँ, इर्द गिर्द ना अंधेरा हो जाता है। और सीरियसली नहीं, सीरियसली, हाँ एग्जैक्टली, और मुझे डॉक्टर साहब को शूट करने में मजा आता था। बिल्कुल। जो इनके पास इनका ऑरा माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग है। जो प्रॉप्स है ना इनके पास, हाँ। पाइप वो पाइप ही लेकर आए आप, शार्क वाला। मुझे पता नहीं था कि आप अलाउ करेंगे इधर, वरना आना था। तंबाकू नोशी मना है, मुजरे से है तो वो मैं नोशी भी बना यहाँ पे। इनकी जो वॉचेस की कलेक्शन, ठीक है, ग्लासेस, इनका पाइप पीने का स्टाइल, फिर उसके बाद कफलिंग्स, एग्जैक्टली, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि यार मैं डॉक्टर साहब को शूट करूं या इनके प्रॉप्स को शूट करूं। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो मुझे कहा इनके साथ आपने करना है एज ए कपल, तो मैंने कहा है, तो बात ही नहीं करते, हंसते भी नहीं है ये। लेकिन 10 मिनट की बात थी बस, फिर जो है ना बहुत, अब मैं सबको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। बिहाइंड द सीन भी है हमारे पास कुछ, तो वो भी देख लेते हैं जरा। और ये हमारे डायरेक्टर है नॉटी तरीन, अगर सीरियस सी बात होती तो लगता था कि मजाक हो रहा है इसके अंदर। हम बिहाइंड द सीन देखते हैं पहले। जबरदस्त जी, बिहाइंड द सीन हमने देखा, और मुझे एक सीन के अंदर इन्होंने एक ज्वेलरी बॉक्स ला के दिया, तो मुझे इस बंदे पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। मैं सांप ना निकला इसके अंदर से, ये कुछ ना हो, तो मैंने दूर जाके खोल के इसको कड़ी हो गई, पता नहीं कुछ ना हो, लेकिट वाज अ ब्यूटीफुल नेकलेस। ये बड़ी हसीन यादें हैं जी जो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई है। कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करी जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, रिदा आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी, वेलकम टू सच कप। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं सीमा बोल रही हूँ, और आपके नेबर से बोल रही हूँ, समझी। अच्छा सी, हमसाए मेरी। अच्छा, घर की बातें नहीं बतानी बस। अच्छा, ये कोई सवाल होगा? इस्लामाबाद से बोल रही हूँ। जी, मेरा सवाल ये है कि जो माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने दो अपने गेस्ट बुलाए हुए हैं, जी जी, और बड़ी अच्छी उनकी मुझे बातें लगी। और सबसे पहली बात तो ये कि जो आगा शराज साहब हैं, इन्होंने जो जिन्नात की इनकी एक वीडियो वायरल हुई है, मुझे उसके बारे में बताएंगे तफसील से। अच्छा ठीक है जी। आप जिन्नात से जवाब सुनना चाहेंगी या शराज से सुनना चाहेंगी? जी नहीं मजाक करिए। शुक्रिया जी कॉल करने का, भी आपको उन्हें जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच जी। जी जी सर, आपकी वीडियो वायरल हुई है बहुत ज्यादा, बिल्कुल, और उसमें आपने कुछ अभी डिस्क्लोज जैसे किया था।
तो अच्छा, एक्चुअली ये मेरे साथ कुछ अरसे से होता आ रहा था, अच्छा और फिर मैंने अभी डॉक्टर साहब से भी इजाज़त ली कि जो मेन वाक़या जो मेरे साथ हुआ था, तो मैंने डॉक्टर साहब को सुनाया था। कह रहे हैं आप सुनाओ, लोगों को बताओ। हो सकता है कि क्योंकि मैं ये इसलिए लोगों को बता रहा हूँ कि लोग अल्लाह की तरफ आएँ। ठीक। मैंने देखा है कि रिदा, जब मैं अल्लाह से दूर था ना, मुझे सुकून नहीं था। पैसा था, सब कुछ था, लेकिन दिली सुकून नहीं था। मैं अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह मुझे अपने करीब कर, मुझे अपने करीब कर, और सच्चे दिल से मांगता था मैं अल्लाह से। हुआ एक दफ़ा ये कि जब मेरी मदर जिंदा थी, तो मैं रात को रिकॉर्डिंग से आया और मैं इतना थका हुआ था कि अम्मी के साथ ही मैं सो गया। सही। तो ख्वाब में देखा क़यामत का मंजर एक, और एक लाइन लंबी, और मैं जब पीछे मुड़ के देखा हद नज़र लोग मैदान हशर में खड़े हुए। मेरे आगे एक कोई साहब था, पता नहीं कौन थे वो, उनका हिसाब हुआ, वो हटे, और मेरे हाथ, उल्टे हाथ में मेरी किताब थी। और वो कहते हैं कि जिसके उल्टे हाथ में किताब होगी वो दोज़खी। उस वक्त मैं था, बिगड़ा हुआ था। सही। रेड ब्रिक्स की दीवार थी, उसके पीछे रोशनी है। मैं जैसे ही मेरी बारी आई, मैंने एकदम से खुद कहा कि अल्लाह ताला मुझे 2 महीने का टाइम दे दे, मैं सुधर जाऊंगा। नहीं सुधरा तो मुझे बुला लेना अपने पास। गैब से आवाज़ आती है, मर्दाना आवाज़, बहुत गरजदार आवाज़, वो आज रूपदार। तक मैंने नहीं सुनी। कहते जा, तुझे 2 महीने का टाइम दिया मैंने, अगर तू सुधर गया तो दुनिया में रहेगा, नहीं सुधरा तो 2 महीने के बाद मेरे पास आ रहा है। मेरी आंख खुली है, मैं, फजर का वक्त था, फजर से थोड़ा सा पहले, पसीने पसीने। मैंने अम्मा को उठाया, मैंने अम्मी, मैंने बताया मेरी गुफ्तगू हुई अल्लाह से। वो डर, मुझे बहुत डर लग रहा था। बिल्कुल जाहिर बात है। अम्मी ने कहा नमाज पढ़ बेटा, बस खामोश रहे। बस उस दिन के बाद से मुझे लग गया कि यार अल्लाह ने मुझे चुन लिया, अब नहीं करना यार। उस रब को, मैं जब गुनाह करता हूँ ना, मुझे लगता है कि उस रब को तकलीफ होती है। बिल्कुल 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 सही। वो नहीं चाहता कि यार ये मेरा बंदा जो है ना कोई गुनाह करे। बस उसके बाद से ऐसे ऐसे चीजें होना शुरू हुई मेरे साथ। फिर एक मस्जिद का वाकया जो बड़ी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो हुआ। मैं इसलिए लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि खुदारा रब आप लोग से बहुत प्यार करता है। बेशक बेशक। यार ये गलत चीजों पे छोड़ दो। बिल्कुल सही। मतलब जो भी गलत चीजें जो कुरान में दी है, मैं आगे हाथ जोड़ के सबसे कहता हूँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल ये उस रब को नहीं पसंद, मेरे हुजूर अलैहि सलाम को चीजें नहीं पसंद। खुदा की कसम इतने सुकून में आ जाओगे। मैं कहता हूँ कि मेरे अब वो काम हो रहे हैं रिदा, बिल्कुल बिल्कुल मैंने कि देखा, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं सिर्फ एक ऊपर देखता हूँ, अल्लाह से कहता हूँ ये मेरा काम कर दे यार, और हो जाता है। अब हो जाता है। अच्छा जी, अब ऐसा है कि जरा शराज के लिए पानी लेकर आए ना। इनके लिए पानी लेकर आते हैं, और ब्रेक के बाद जो है मुझे भी दे दे पानी। और ब्रेक के बाद हमने डॉक्टर इमरान से पूछना है कि आईडीसी का इनसे क्या ताल्लुक है। वक्त कम है, जल्दी से ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक टू सच गप। और ब्रेक से पहले पानी पी लिया? ठीक ठाक। अच्छा। दिस इज लाइफ, जिंदगी यही है। और हम पूछ रहे थे, बल्कि ब्रेक में मैंने पूछना ये था कि आईटीसी एक बहुत बड़ा नाम है इस्लामाबाद का, और शहरों में भी है इसकी ब्रांचेस, की इस्लामाबाद तक ही महदूद है। और क्या ताल्लुक है जी आपका इससे? इस्लामाबाद में नहीं जी, इस वक्त ये पाकिस्तान का सफ़े अव्वल का इदारा है। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने बहुत अरूज दिया है। सही। मेरा आईडीसी के साथ ताल्लुक जो है वो दुआओं की हद तक है, एज ए बड़ा भाई होने के नाते। ठीक। मुझे छोटे भाई हैं डॉक्टर रिजवान उपल एंड डॉक्टर रेहान उपल। डॉक्टर रिजवान उसके चेयरमैन हैं, सही। डॉक्टर रेहान साहब उसके डिप्टी सीईओ हैं। मेरे बेटे भी उनके साथ उसमें ज्वाइन करते हैं। सही। तो मेरा एक खलूस के साथ कि अल्लाह ताला लोगों को बेपनाह फैज़ देता है इस इदारे से, बेपनाह, बहुत ही फायदा जी। इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में है। बिल्कुल सही। 140 यूनिट्स, सॉरी 138। अर्सा हो गया इसको शुरू किए? ये शुरू हुआ था जी 2015 में। अच्छा। जी। और अल्लाह ताला ने बहुत तरक्की दी, बिल्कुल सही, बगैर किसी सूद के। अल्लाह ताला ने, जो सबसे अच्छी बात है जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, कि
कि डॉक्टर रिजवान ने बड़ी मेहनत की इस पे, बेशक बेशक, और अल्लाह ताला ने उनको बड़े छोटे अरसे में बहुत तरक्की दी, इज्जत दी, सबसे बहुत बड़ी तरक्की, चीज़। अच्छा, इज्जत आप दी। दोनों को म्यूजिक का कोई शौक है सुनने की हद? मैं गाने का नहीं कह रही, मेरी तौबा जो गाने कब गाऊं। पहले था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। भी नहीं है, डॉक्टर साहब, आपको भी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। नहीं, मैं सुनता हूँ गाने। हाँ, क्या सुनते हैं शौक से? मैं ज्यादा अरबिक गाने सुनता हूँ। अरेबिक गाने हाँ, सुनते हैं? अरबिक। दुपट्टा ले लो सर पे। मुझे लगता है मेरी रूह जो है ना, उसके अंदर कोई अरबिक काइंड ऑफ समथिंग। अच्छा, हाँ। मुझे इसको अरबी सॉन्ग तो नहीं आता होगा? भी सॉन्ग हबीबी या नूरुलैन या बस अब आपने गा वेरी दिया। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तुक्का चल गया, तुक्का। अच्छा, कोई गाना सुना दे या एक चैलेंज कर दे, कोई ऐसा गाना है कि हम देखें सिंगर को हम पूछ सकते हैं कि देखिए, नहीं? चैलेंज तो मेरा आपके लिए होता है, आपको पता है। ए भाई, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? नहीं, चैलेंज तो आपके लिए होता है, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ सॉन्ग गाएं, जरूर, और जरूर। ये लोग बूझेंगे ये गाना किसका है, ठीक है? ये पूछेंगे आप लोग, हाँ, ठीक ये है जी? पूछेंगे कि ये गाना किसका है, ट्राई ठीक करते है? हैं। आप मेरे साथ गाएंगे। मैं गाऊंगी, क्यों नहीं, खराब ही क्या कर रहे थे, बात। गाना खैर है। दिल लगी में ऐसी दिल को लगी कि दिल खो गया, हाय रे दिल खो गया किसी का दीवाना, ये दिल हो गया, ये दिल हो गया। दिल लगी में ऐसी दिल को लगी कि दिल खो गया, हाय रे दिल खो गया, किसी का दीवाना, ये दिल हो गया, ये दिल खो गया, ये दिल हो कह रही इसी का गाना लग रहा है ना, है ना? ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ये मैम नूरजहां जी का गाना है। ओए, लेकिन गाया तो आपने इसी ने है ना? बहुत प्यारा कॉम्प्लीमेंट अच्छा, दे दिया मुझे। जबरदस्त। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेकिन गाया अच्छा है। अच्छा, एक गाया बहुत अच्छा। मैंने सुना नहीं था, ठीक है, मैं क्यों झूठ बोलूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इसी का गाना है, मैंने फर्स्ट टाइम बड़ी सुना, बात इस है। वजह से मैंने कहा कि शायद। बड़ी बात है, बड़ी हाँ। बात। चले जी, एक और थोड़ा सा आ जाए और आगे। एक और सुना दें आपको? हाँ। उसको भी बूझेंगे? कोशिश कर ले, मुझे ना ये ना चलो। गलत ही जवाब देना, खैर है। ये गाना जो है ना, हाँ। ये आर्टिस्ट लोगों के दिल के बहुत करीब है। मतलब जो आर्टिस्ट है ना, वो इसमें दुख और दर्द सब कुछ समझ लेगा। मेरी तो सर, आपके लिए चैलेंज है। मस्त हुआ, बर्बाद आया ध्यान हुआ, इश्क दा कलमा याद हुआ, उसी आवाज में गाओ तो मजा भी आएगा। मस्त हुआ, है बर्बाद हुआ, इश्क दा कलमा याद हुआ, हो मस्त हुआ, बर्बाद हुआ, इश्क दा कलमा याद हुआ, हो फैज हुआ, नौशाद हुआ, पिंजरे दा पंछी आजाद हुआ, सूट पे लग गया टाट का टुकड़ा, बूट का तस्मा टूटा, इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा, इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा, के फिर मैं मस्त हुआ, वाह जी वाह, जबरदस्त। असरार का सॉन्ग इश्क है। दा कलमा। बस कदे टाइम नहीं है मेरे भाई, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। इसरार असरार का भाई, जबरदस्त, इसरार जबरदस्त। भाई। आई विश कि हम 2-3 घंटे और बैठते, बहुत सी बातें करते, लेकिन सर आप दोनों का, इमरान साहब आपका बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया शराज you, आने का, thank you, दिल thank you. की बातें शेयर करने का। अल्लाह मियां और कामयाब करे आप दोनों को, इलाही आमीन, और आप इलाही। भी वसीला बने लोगों के लिए आसानियों का, आमीन। और आप भी टैलेंट ढूंढते रहे, आपकी वेब सीरीज बहुत कामयाब हो, आपकी फिल्म कामयाब हो, आईडीसी you. कामयाब हो, है ना? मैं थैंक दुआएं दे यू वेरी सकती हूँ मच। आपको। बहुत अच्छी दुआ है। बहुत शुक्रिया जी। जल्दी से Honored. क्या कहना चाहेंगे सर, आपके फैंस सुनना चाहते हैं आपको, कोई पैगाम छोटा सा? मेरा दिल करता है सारे मोहम्मदियन हो जाएं, सही है। सब लोग मोहम्मदियन हो जाएं। अच्छा, छोटी सी क्या- बात मैं एक क्या बताऊंगा, बात? एक ये बड़े, चूंकि मुझे मजा आता है इसको जी, करते जी। हुए। आपको पता है पाकिस्तान का कंट्री कोड 92 है। जी बिल्कुल सही। 92 को जब आप डी कोड करते हैं, इसमें मोहम्मद बनता है। अरे वाह, Yes. अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही। मोहम्मद उर्दू में जो लिखा आता है मीम है, Numerology मीम में? जी, अच्छा अच्छा, सही 40 नंबर माशाल्लाह। मीम के हैं, हे के 8 नंबर हैं, फिर मीम के 40 नंबर हैं, दाल के 4 नंबर हैं, 92। सो मेरी रिक्वेस्ट है, इस नाम के
जुड़ जाएं। तो फैल हाँ, हाँ। पाकिस्तान की कदर करें बेशक, प्लीज। बेशक। क्या बात कही, क्या बात कही है। शिराज को जल्दी से कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मेरी तो यही दुआ है जो हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम मांगते थे अपनी उम्मत के लिए, कि बस अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ मान में रखे पूरे आमीन, मुसलमान आमीन, उम्मत आमीन, आमीन। को आफियत दे, और हर घर का दस्तरखान जो है हमेशा हरा भरा रहे, उसको खाली ना छोड़े। बस आमीन, मेरी दिल से आमीन, दुआ है आमीन, सब के बिल्कुल लिए। जी। लीजिए दुआएं और से एक और हाँ, मेरी प्लीज, दुआ, प्लीज, प्लीज। बस दुआ करें, मुझे अल्लाह का घर देखने का बड़ा शौक है कि आमीन, बस आमीन, मुझे वो आमीन। बुलाए किसी मेरे लिए तरह। भी दुआ बस। करें, और क्या अल्लाह में कबूल कर ली, क्या पता है ना, किसकी You दुआ never पूरी know. हो जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का, Thank you. और टाइम का पता नहीं चला। बिल्कुल नहीं Yes. पता आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। बहुत ठीक है, बातें बहुत ही करने के लिए, लेकिन बस वक्त एक ऐसा है कि बस कह देना वक्त में क्या करें। लेकिन जनाब पॉजिटिव नोट पे आपसे ज्यादा चाहेंगे, मुइज़ ने भी गाना सुनाना है कि घर के दस्तरखान को वसी करने के लिए जरूरी है कि मेहमानों को बुलाएं ताकि बरकत बढ़ जाए और खुशियां समेटें और दुआएं इकट्ठी करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। कल फिर मिलेंगे, मेहमानों के साथ आएंगे, गपशप होगी। जाते जाते मुइज़ कौन से गाना? यही वाला, इसका अंतरा बहुत मजे का। यही गाना, चलिए जी। मन में बसीलू बान की खुशबू, इत्र बितर सब भूला, साथ अकीदा राख हो गए, इश्क का जल गया चूल्हा, टोपी ही उतरी तस्बीह टूटी, ढोल पे रक्स हुआ, इश्क मेरा तावीज बन गया, दिल पे नक्श हुआ, मुझ पे लग गई तोहमत शोहमत, मैं बदनाम हुआ, गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ, गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ, कि फिर मैं